गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल का सेकेंड वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब इसके पहले मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम बता दिया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। आज मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम का। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में ये कहा जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है। मतलब ये ए बी सी होगा, ये पी क्यू होगा। तो ये पी और क्यू अगर मिड पॉइंट है तो ये पी क्यू जो होगा वो बी सी के पैरेलल भी होगा, पी क्यू जो होगा वो बी सी का आधा भी होगा। ये बात कही जाती है। अब ये तो हो गया इसका मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स भी बोलता है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है वो कन्वर्स क्या कहता है। देखिए, ए बी सी ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से निकलने वाला दूसरी साइड के अगर पैरेलल है तो वो तीसरी साइड को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसमें ये कहता है, मतलब ये कि अगर P मिड पॉइंट है और ये PQ जो है वो BC के पैरेलल है तो वो Q भी क्या है, मिड पॉइंट है। ये आपको कन्वर्स कहता है मिड पॉइंट थ्योरम का। इस तरीके से मैंने आपको दोनों थ्योरम का रिवीजन करा दिया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD एक रोम्बस है। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे ABCD रोम्बस है। PQRS मिड पॉइंट है उसके। इसका P है, इसका Q, इसका R, इसका S। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। अब इसके बाद बोल रहा है कि अंदर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है, प्रूव करना है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि ABCD इज अ रोम्बस और PQRS कॉमा कॉमा देके लिखिएगा। PQRS इज मिड पॉइंट ऑफ AB BC CD DA रिस्पेक्टिवली। आप ऐसा करिए, इस लाइन को ऐसे क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब लिखिए टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको कि ये PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए ज्वाइन AC। AC को क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब इसके बाद सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। PQRS क्या है, रेक्टेंगल दिखाना है आपको। सबसे पहले आप इस छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम सबसे पहले। अच्छा, वो पैरेललोग्राम होगा कैसे, अपने मिड पॉइंट थ्योरम से। देखिए, बहुत आराम से देखिए, बहुत धीरे धीरे बताएंगे। इन ट्रायंगल ABC बाय मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए PQ R, ये R रहेगा, R मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। AB और BC का मिड पॉइंट है PQ। तो लिख देंगे हम लोग अब मिड पॉइंट थ्योरम से, तो ये PQ जो है वो AC के पैरेलल भी हो जाएगा, PQ जो है वो AC का आधा भी हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक इसी तरीके से लिखेंगे हम लोग इन ट्रेंगल, ऊपर वाले ट्रेंगल में एडीसी में बाई मिड पॉइंट थ्योरम लिखेंगे आर मिड पॉइंट ऑफ आर किसका है, सी डी का, ये किसका है, डी ए का। तो लिखेंगे आर एस इज़ पैरेलल टू ए सी और आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी का आधा भी होगा। अब लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से देखिए ये पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल है और पी क्यू जो है और आर एस भी जो है वो ए सी के पैरेलल है, मतलब पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हो जाएंगे और पी क्यू और आर एस आपस में बराबर भी हो जाएंगे। देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से। अब देखिए वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए तो ये पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो अब आपको रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज़ और प्रूफ करना पड़ेगा, ये एंगल सब के सब क्या हो जाएं, 90 डिग्री हो जाएं। अब ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो ये आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो इसे 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए आप एक काम करेंगे, आप इसे मान लीजिए एंगल 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये 1 6 के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगा के देखिए, जब ये सब मिड पॉइंट्स हैं और ये बड़ा वाला ट्रायंगल रोम्बस है, तो रोम्बस में तो ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ये मिड पॉइंट्स मतलब ये सब आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये साइड भी इस साइड के इक्वल है, वैसे भी ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस मतलब पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल QCR। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, AS इज इक्वल टू CQ और AP इज इक्वल टू CR। ये AP CR के बराबर, ये AS CQ के इक्वल। ये आप गिवन लिख दीजिए, ये आप लिख दीजिए, ये भी क्या है, गिवन में है। ठीक, आप चाहते तो इसे और इसे भी इक्वल दिखा सकते थे, क्योंकि PQRS हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दोनों होती हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई AS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल PAS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QCR कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CPCT से एंगल 1 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। अब आप आइए PBQ में, इन ट्रायंगल PBQ में देखिए एंगल 3 नहीं, एक बात बताइए, PB और BQ बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है, ये लिख दीजिए गिवन। जब ये बराबर है तो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, उसके अपोजिट साइड्स भी बराबर हो जाएंगे। PB का 4 पहले लिख देते हैं
और बी क्यू का 3। क्यों हो गया? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हैं। अब इसके बाद एक चीज़ समझिए मेरे से, एंगल ए पी बी और बी क्यू सी आपस में बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे? एंगल पी ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी बाई लीनियर पेयर से दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ P पे क्या क्या बन रहा है? 1 2 3 लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए पी बी ईच 180 लिखिए, लीनियर पेयर ना लिखिए, यहाँ पे ईच 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए बी क्यू सी पे क्या बन रहा है? एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इसे लिखिए आप, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया ना, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। देखिए 1 किसके बराबर है? 6 के, और ये 4 किसके बराबर है? 3 के। तो ये 1 और ये 6 कैंसिल होगा, ये 3 और ये 4 कैंसिल होगा। क्यों? लिखिएगा यहाँ बाई इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि 1 6 के बराबर है, 4 3 के बराबर है। अब बचा क्या बेटा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। 2 और 5 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब 2 और 5 जब बराबर हो गए तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 है। क्यों है? क्योंकि वो पी क्यू आर एस क्या है? पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में को इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वह 180 होता है। को इंटीरियर एंगल, तो 2 और 5 दोनों जोड़ दिए तो दोनों जगह पे 2 2 लिख दो, तो 2 एंगल 2 हो जाएगा। या लिख के कर लेते हैं, 2 एंगल 2 180, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से मतलब एंगल 2 मतलब क्या? एंगल P जो है वो 90 डिग्री। एंगल 5 मतलब क्या? एंगल Q जो है वो 90 डिग्री। इसी तरीके से सिमिलरली एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। सब के सब क्या हो गए? 90। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब हो जाएगा ये, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज सॉरी ए बी सी डी नहीं, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हुआ। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है, लेकिन आता है पेपर में, कई बार आया है। मैं आपको इसका पिक भी लेके सेंड कर दूंगा, देखिए। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपके लिए थोड़ा सा टफ भी रहा होगा। आप सोचे होंगे कि आसान होगा। मैं आपको इसे फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ, देख लीजिए। बोला है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, और पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट। ये पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। अब बोल रहा है कि सो दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या है? रेक्टेंगल है। तो
मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पी क्यू आर एस को प्रूफ कर दिया एक पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ किया? पैरेललोग्राम प्रूफ किया। तो वो जो पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ किया, वो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ हुआ? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दिया। छोटे वाले ट्रायंगल में लगाने पे ये देखिए मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी और इसकी आधी भी होगी। फिर सिमिलरली मैंने इस ए डी सी में लगा दिया, तो ये आर एस जो है इसके पैरेलल भी होगा और इसका आधा भी होगा। दोनों चीज़ें हो गई। देखिए यहाँ मैंने लिखा, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से अब देखिए यहाँ ये पी क्यू इसके पैरेलल इसके और इसके आधे भी है, ये एस आर भी इसके पैरेलल और इसके आधे भी है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे और दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए वहाँ मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया सबसे ऊपर। तो जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो मेरा आधा काम हो गया। अब उसके बाद हमें ये प्रूफ करना था कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो मेरे को एक चीज़ और बचा हुआ था यहाँ पे, ये प्रूफ करने को कि ये 2 और 5 मिला के 90 मतलब सारे के सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो सारे के सारे एंगल 90 डिग्री कैसे आते? तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे इसको 1 2 3 ले लिया, इसको 4 5 6 ले लिया। अब देखिए, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इस 1 2 देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल को पहले मैंने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं था, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल है। या तो आप लिख सकते थे कि ये पी एस ये क्यू आर के इक्वल है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से हो जाता। और अगर एंगल ए और एंगल सी को इक्वल दिखाएंगे मेरी तरीके से, तो यस ए यस लग जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी से मैंने इक्वल सिमिलर एक कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। कॉन्ग्रुएंट दिखाते ही सी पी सी टी से 1 और 6 को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल में आए बी बी क्यू में, पी बी क्यू में देखिए ये साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि भाई ये पूरा रोम्बस है, रोम्बस में ये सब मिड पॉइंट है। तो अगर ये 10 होगा पूरा, तो ये 5 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 सब तो 5 ही होगा। तो ये पी बी और ये बी क्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों के अपोजिट एंगल साइड एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे, मतलब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाला थ्योरम यहाँ पे लगा है। इस थ्योरम को भी मैंने प्रूफ कराया है आपको इसी क्लास में कराया है ट्रायंगल वाले चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इक्वेशन 1 और 6 प्रूफ हो गया, तो इसे थर्ड ले लिए, 3 और 4 और 3 इक्वल हो गया, और तो ये 4 और 3 इक्वल हो गया, तो इससे हम लोग को 4 ले लिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये पूरा मिला के कितना बन रहा है? ये पूरा मिला के 180 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ए पी बी। और ये पूरा मिला के भी 180 बन रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एंगल ए पी बी नाउ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी ईच 180 डिग्री। अब ए पी पे बन कितना रहा है, 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 4 5 6, लेकिन 1 6 के इक्वल है यहाँ से, और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 देखिए मैंने दोनों को इक्वल करके ये 2 और 4 आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। और जब 2 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे तो दोनों को मिला के तो 180 आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि 2 और 5 मिला के 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री पैरेललोग्राम में। तो दोनों की जगह पे 2 लिखे तो फिर एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 2 कितना आ गया, 90। जब 2 90 आ गया तो 5 भी 90 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के 180 होते हैं। मतलब एंगल P और Q 90 हो गए, तो P के सामने वाला R, Q के सामने वाला S, ये सब 90 हो जाएंगे। तो जब ऑल एंगल्स 90 हो जाएंगे
तो पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। इसे देख लीजिए अच्छे से, मैं दिखा दे रहा हूँ। आज हम एक ही क्वेश्चन आपको बताए, आप एक ही क्वेश्चन करिए, इसी तरीके से समझिए। मैं आपको कल फिर एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।